आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 1, ये हमारी न्यू बुक है 2024-25 की। ये न्यू बुक है 2024-25, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहले, ये देखिए पहले इसको आप भरते चलें। उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट कर लिखिए। तो ये देखिए इनमें से जो कृषि में उपकरण उपयोग में आते हैं उनको हमें छाट कर लिखना है। ये हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, बस तालाब, ये तो ये लिख दिए अपने। इसी प्रकार यदि कोई उपकरण आपने देखा हो तो यहाँ पर लिखें। ये देखिए, चलो फसल बोएं, ये सही जोड़ी मिलाना है। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है, लगाइए। पहला प्रश्न है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो इसका सही उत्तर है बी, अक्टूबर से मार्च तक। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, पहेली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधा पौधों की जड़ों को मिले। इसके लिए सही जो विकल्प है वो है सी, ड्रिप तंत्र। तीसरा प्रश्न है, बूजो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? ए और बी दोनों है। देखिए ए देखते हैं हम पहले, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बी है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये ए और बी दोनों सही हैं। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, कृषि कार्य में किसी यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, सीड ड्रिल। पांचवा है, ये देखिए ये 3 बाल्टियां हैं। इनमें देखिए पहली बाल्टी में मिट्टी प्लस गोबर की खाद, दूसरी मिट्टी प्लस यूरिया, तीसरी मिट्टी है। तो ये तीनों बाल्टियों को देख के हमें करना क्या है, ये देखिए उपरोक्त चित्र में गमले ए बी सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो ये देखिए इसका सही उत्तर है बी, गमले बी में। तो बी में देखते हैं क्या क्या है। देखिए बी में है मिट्टी धन यूरिया, तो इसमें चने का पौधा स्वस्थ रहेगा। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्द कौन से हैं? ये देखिए ये कोष्टक में ये शब्द दिए हैं। नीम की सूखी पत्तियाँ, छिड़काव तंत्र, मछली, खरपतवार, नासी, ह्यूमस, इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए पहला है, बूजो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। इसमें छिड़काव तंत्र भरना है। दूसरे में देखते हैं क्या भराएगा। पहेली, समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें मछली लिख लें दूसरे रिक्त स्थान में। तीसरे में, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा से प्राप्त होता है। तीसरे में ह्यूमस। चौथे में, बूजो ने अपनी खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगाते हुए देखा है। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूजो खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। इसमें खरपतवार नाशी भर लें। पाँचवें में, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसमें नीम की सूखी पत्तियाँ 5वें में भरना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो इसके लिए देखिए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये है इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 का। भारत देश में फसलों की कटाई के समय पुरुष महिलाएं सभी मिलकर विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी मनाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। ये देखिए, रबी की फसल है चना मटर, खरीफ की फसल है धान मक्का सोयाबीन मूंगफली। अब है प्रश्न क्रमांक 5, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की फसल है व इसके उगने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। उत्तर है बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून है। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न बाक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये देखिए, ये जो बॉक्स लगे हैं, ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ से 7वें नंबर का बॉक्स यहाँ पर आएगा, छठे का यहाँ, पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अब हम इनको पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक दोनों, सिंचाई, खरपतवारों से सुरक्षा, कटाई, गेहूं का भंडारण, ये हमारा सही क्रम हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक किसान अपनी भरपूर बाछी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर है, यदि किसान भंडारण से पूर्व फसल सुखाना भूल गया तो फसल में जीवाणु, कवक अथवा अन्य जीवों के आक्रमण से फसल अंकुरण हेतु अनुपयोगी हो जाएगी। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 8 है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीका प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। उत्तर है, बुआई के लिए परंपरागत और आधुनिक तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्तमान में आधुनिक तरीका अर्थात सीड ड्रिल ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह बुआई के समय बीजों को मिट्टी से ढक देता है तथा इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। प्रश्न क्रमांक 9, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है, चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। ये देखिए, 4 चित्र हैं, इनमें से इसका उत्तर ये भी है। उपरोक्त चित्रों में से ड्रिप तंत्र क्रमांक 4 जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः यह फलदार पौधों एवं वृक्षों एवं बगीचों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। प्रश्न क्रमांक 10 है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे। उत्तर है, जैसे अवांछित पौधे को खरपतवार कहा जाता है, जिन्हें हटाना अर्थात निराई करना अति आवश्यक है, क्योंकि जल, पोषण, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन्हें खरपतवार नाशी से नियंत्रित करके हटाया जाता है। इसमें जल में मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। उत्तर है, एक बर्तन में दोनों प्रकार के बीज रख दें तथा इस बर्तन को पानी से भर दें। ऐसा करने से स्वस्थ बीज नीचे चले जाएंगे और कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों। उत्तर है, बुआई से पहले किसान को विभिन्न तैयारियां करनी होती हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, जिसमें मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना, जिससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकें। साथ ही पीली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि सहायता प्राप्त होती है, जो कि किसानों का मित्र है, जो ह्यूमस बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए, सारी बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक का देखेंगे। उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक में प्रचुरता में पाए जाते हैं। दूसरा है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है। उत्तर है, बूझों के द्वारा बनाई गई जैविक खेती से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होगा। तीसरा है, जैविक खाद से क्या लाभ है। उत्तर, जैविक खाद से फसल अधिक गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चौथा है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। उर्वरक खाद की अपेक्षा मिट्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे फसल गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होती है। पांचवा है, उर्वरकों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। प्रश्न क्रमांक 4, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए।
उत्तर है संभावित कारण। पहला, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का न होना। दूसरा, वो खादों और उर्वरकों का सही उपयोग न करना। तीसरा, खरपतवार की मात्रा अधिक होना। चौथा, फसल का रोगग्रस्त हो जाना। पांचवा, सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त हो जाना। प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या संभावित कारण रहे? उत्तर है, किसान द्वारा उचित गुणवत्ता युक्त बीज, खाद व उर्वरक, उचित सिंचाई व दवाई का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 12 नंबर का, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? उत्तर, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज को बोती, आवश्यकता अनुसार उचित खाद और उर्वरक का उपयोग करती, समय समय पर सिंचाई, निराई, कटाई या का कारण पूर्ण करती। प्रोजेक्ट 1 है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। ये देखिए, ये समय होने वाला परिवर्तन 1 2 3 4 24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो इसका उत्तर देखिए ये है। पहला क्रमांक 24 घंटे में अंकुरित होता है, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में बड़ा पौधा बनना। अब है बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। ये देखिए, ये चित्र बनाकर दर्शाया है। ये देखिए, 24 घंटे में ये, 2 दिन में ये, 5 दिन में ये और 10 दिन में ये परिवर्तन आएगा। अब है प्रोजेक्ट दूसरा, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। नंबर 1, बीज का चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, ये सब चीज़ें हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए। दूसरा, सिंचाई विधियाँ। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। तीसरा, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधे पर प्रभाव जाना तथा उसके विकास का इन कारणों का प्रभाव होगा पता करना। चौथा, यूरिया, पोटाश, पीएन के उर्वरक व गोबर खाद। पांचवा, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। 12 नंबर का, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के लिए चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो ये देखिए, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल है। दूसरा, पानी कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? उत्तर है ड्रिप तंत्र विधि व छिड़काव तंत्र विधि। तीसरा है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? उत्तर, पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। चौथा, फसल के साथ कुछ भी पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं और या ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? उत्तर, प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक हैं। पांचवा, फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो सुखाना व छानना। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।